हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.4। ये भी सेम क्वेश्चन ही है, पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ पर एक चीज ऐड कर दी है कि लीस्ट नंबर सबट्रैक्ट करने पर इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाओ। अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कैसे? जैसे फर्स्ट केस देखो, 402 है, मान लो हमने पेयर बना ली है, 2 2 2, 4 हो गया, 0 0 2 आया। ठीक है। अब मैंने एक पेयर उतार दिया, यहाँ पर एडिशन कर दिया 4। ये पेयर उतारने के बाद भी मैं इसको डिवाइड नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज इट इज स्मॉल, इट इज ग्रेटर, तो मैं यहाँ पर 0 लगा के छोड़ दूंगा। अब आप देखो रिमाइंडर क्या बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया? 2 बच गया, लेकिन बचना 0 चाहिए था यहाँ पर कायदे से। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये? फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी। अगर ये नंबर नहीं होता यहाँ पर, है ना, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता? हाँ होता। तो यही वो नंबर है जो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो मिलेगा आपके पास। तो 2 इज द लीस्ट नंबर मस्ट बी subtracted from 402, so it become perfect square नंबर। एग्जाम्पल, 402 में से 2 माइनस किया तो 400 आ गया। ठीक है। अब 400 का आपको स्क्वायर रूट भी पूछेगा, जो कि कितना आएगा आपके पास? 20। ये न्यू नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के दिया है मैंने यहाँ पर, समझ में आया? नेक्स्ट देखो सेकंड केस, 1989। पहले पेयर्स बना लो। ठीक है। 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, इसी से काम चलाएंगे। 4 4 4 जा कितना हो गया आपके पास? 16 हो गया। ठीक है। 9 में 6 किया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। एडिशन कितना हो जाएगा इनका? 8 हो जाएगा आपके पास। अब जैसे ये वैल्यू अपने यहाँ पर उतारते हैं, अब इस 8 के साथ आपको यहाँ पर वैल्यू बनानी है। क्या करना है? इस 8 के साथ आपको यहाँ पर वैल्यू बनानी है, मतलब ऐसी वैल्यू लिखनी है जो तो या तो इससे लेस देन हो या फिर इसके इक्वल हो। ऐसा ही केस है हमारे पास। ठीक है। अब जैसे मान लो हम यहाँ पर 8 है, यहाँ तक तो पेयर तो समझ में आ गया होगा। 5 क्यों नहीं लिया अपन ने? 4 4 जा 16 क्यों लिया? 9 में 6 गया, 3 हो गया, एक पेयर उतार दिया। ठीक है, लाइक दैट। अब मान लो 8 के साथ में 5 लेता हूं मैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 42। ये तो बड़ा हो गया, थोड़ा सा और स्मॉल लो, 4 ले लो। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 33। ठीक है, ये वैल्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि 5 में थोड़ी सी बड़ी हो रही है मेरे पास वैल्यू। मान लो मैंने 4 लिया, 4 लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 4 लूंगा। मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा कितना हुआ मेरे पास? 16, और 4 8 जा 32, 33। माइनस करने पे कितना है? 9 में 6 गया तो 3, 8 में 3 गया तो 5। अब अगर ये 53 नहीं होता, नहीं होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता मेरे पास। ऐसा ही होता ना मेरे पास, बिल्कुल होता। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? हेयर 53 इज द लीस्ट नंबर दैट इज सब्सट्रैक्टेड, फ्रॉम 1989, so it could be perfect स्क्वायर नंबर। एग्जाम्पल, 1989 में से माइनस कर दो 53 को। 53 को 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया तो 6, 8 में से 5 गया तो 3, और ये 19। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी कि रूट ऑफ 1936 जब हम निकालेंगे यहाँ पर, तो आप खुद देखो, अगर यहाँ पर 36 होता, अगर यहाँ 36 होता तो 4 टाइम में पूरा पूरा जाता, नहीं जाता डिविजिबल, है ना? पूरा पूरा कट जाता, नहीं कट जाता? ऐसे आपके पास स्क्वायर रूट निकल के आ गया इस नए नंबर का। क्लियर है यहाँ पे कैसे करना है? नेक्स्ट देखो थर्ड केस, 3250। पहले पेयर बना लेना। 5 5 5, 25 हुआ, 12 में से 5 गया, 750। एडिशन किया 10। 10 से यहाँ कोई वैल्यू लिखनी है। मान लो आपने यहाँ 6 लिखा, देखो 107 लिखोगे तो 7 7 49, और ये 7 जो है अच्छा आ रहा है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, तो एकदम जस्ट ही आ गया आपके पास। अगर हमने यहाँ 7 7 लिखना है, 7 7 49। ओके, फिर ये 4 और फिर ये 7 सबसेट किया तो कितना बचा मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर में? 1 बच गया मेरे पास रिमाइंडर में। कितना बच गया मेरे पास रिमाइंडर में? यहाँ पे 1 बच गया। अब ये रिमाइंडर अगर नहीं होता,
तो ये 50 की जगह 49 होता, 49 होता तो मेरा काम बन जाता। 7 टाइम दिया था ना, इसका मतलब हेयर 1 इज द रिमाइंडर that is least number that subtracted from 3250, so it become परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा ये। एग्जाम्पल कैसे, 3259 में से माइनस कर दो 1 को, 3249 बचेगा, और 3249 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका आंसर आएगा आपके पास 57। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट्स को? थर्ड केस हो गया, आ जाओ फोर्थ केस पर। 8 2 5 पेयर बनाओ पीछे से। 3 3 9 बड़ा हो गया, 2 2 पे ही रुकेंगे हम। 2 2 जा कितना हो गया 4, 8 में से 4 गया 4 एंड 2 5, अगेन इनका एडिशन किया तो 4। अब यहाँ क्या लिखूं कि ऐसा कुछ आ जाए, 4 के साथ मान लो 5 लिखता हूँ, 5 5 25, 5 4 जा 20 और 22 और बड़ा चलने दो। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 32 और बड़ा चलने दो। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 ऐड किया तो 38 हो गया, और चलने दो। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 में 8 ऐड किया तो कितना हो गया 4 4, ही तो बड़ा हो रहा है, फिर तो 8 पर ही लेना पड़ेगा अपन को ना। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 33 34 35 36 37 38, माइनस करो अब इसको। 5 में से 4 गया 1, कैरी 4, 41 एक्स्ट्रा आ रहा है आपके पास है ना। हेयर रिमाइंडर 41 इज सब्सट्रैक्टेड from 8 to 5, so it become perfect square number। कैसे? एग्जाम्पल, 8 to 5 में से अगर मैं 41 को लेस करता हूँ, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 4 गया 8, 784 बचेगा, और जो 784 होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका आंसर 28 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, लास्ट केस देख लो, एक और बचा है इसके ना, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस है आपके पास 404000। पीछे से मैं पेयर बनाना शुरू करूंगा 4 4 के। 6 6 6 6 6 क्या हो गया 36, कितना बचा 4, और ये हो गया 12, ये मैंने डबल जीरो उतारा। अब 12 के साथ मैं क्या डिजिट लिखूंगा, मान लो यहाँ 2 के, या मान लो 4 लिख देते हैं अपन यहाँ पे, है ना, या 3 लिख लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 4 तो लिखेंगे नहीं, वो तो बड़ा हो जाएगा, 4 4 16, 4 2 जा 8 9, 4 1 जा 4 ग्रेटर हो गया, तो 3 से काम चलेगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 369। 1 2 के साथ मैंने 3 3 लगाया, यहाँ पर भी 3 लगाया, इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा। 400 में से अगर 69 हम लेस करेंगे 70 हो गया, 70 के साथ कितना हो गया 31 हो गया ये ना। 10 में से 9 गया 1 और 9 में 6 गया 31। अब ये एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे पास रिमाइंडर, तो इसी को मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। तो हेयर रिमाइंडर 31 इज लीस्ट नंबर subtracted from 4000, so that it become परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एग्जाम्पल लिखो इस चीज का, 4000 में से अगर मैं 31 को लेस कर देता हूँ, 4000 को 31 से लेस कर देता हूँ, ये 3 हो जाएगा। 10 से इधर गया 9 हो जाएगा, 10 से इधर गया 9, 9 में से 3 गया 6, और ये 10 में से 1 गया 9, तो 3969 बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा 3969, और रूट अगर मैं निकालूं 3969 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 63। आप इसको चेक कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। जैसे क्या लिखा है 3969, आप ऐसे करके निकाल के देखो आप इसका ना। 666, 36 9 में 6 गया 369 के। एंड यहाँ पर क्या वैल्यू लिखूं, जो ये आपके पास वैल्यू आ जाए, मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 7 सा लिखते हैं क्या, 7 तो बड़ा हो गया यार, 3 3 से काम चलो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। देखो जीरो आ रहा नहीं आ रहा, 63 आंसर है ना। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, √3969 इक्वल्स टू कितना आएगा 63। दिस इज कंप्लीट पार्ट फिफ्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर 4।